तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, ये ए इज इक्वल टू बी यानी कि आपको दिखाना है कि ये ए है, ठीक है, सेट ए, और ये सेट बी है। ये दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि ये दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये इक्वल सेट दिखाना है। ठीक है, तो इक्वल सेट दिखाना है। और कन्फ्यूजन किस में होता है? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। एक ब्रीफ आपको एग्जांपल दे देते हैं कि आखिर ये दोनों होता क्या है। ठीक है, समझा देते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने इसको बेसिक थ्योरी में समझा कर रखा है। ठीक है, एंड आई होप कि आप उसको देखे होंगे। तो जस्ट थिंक इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, इक्वल सेट, अगर कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है, यहाँ 1 और 2 दिया है। बात क्लियर है? ठीक है, और यहाँ दिया है कोई सेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं, और यहाँ बी इज इक्वल टू मान लेते हैं। बी इज इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 1 2 और 2 2 ऐसा दिया है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट है, क्योंकि ये सेट पूरा मिलकर एक बन जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा। ठीक है, 1 और ये सब मिलकर 2 बन जाएगा। बात क्लियर? 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 और 2 दिख रहा है, यहाँ भी 1 और 2 दिख रहा है। ठीक है, इसको काउंट नहीं करना। 1 2 यहाँ है, यहाँ 1 2 3 4 5 5 नंबर है, ऐसा नहीं, 5 एलिमेंट है, ऐसा नहीं काउंट करना है। ठीक है, सिर्फ दिखना चाहिए कि सब नंबर आपस में मिल रहा है कि नहीं, भले ही वो कितना भी हो, उससे मतलब नहीं करता है। बात क्लियर? वो होगा इक्वल सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ठीक है, एंड आई थिंक एनसीईआरटी जो ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट थोड़ा कम मिलने वाला है, बट आप अगर कोई रेफरेंस बुक उठाते हैं देन इक्विवेलेंट सेट का आपको खजाना मिलेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे ये दोनों दिया है, ठीक है, यहाँ भी एक सेट लेते हैं। ए इज इक्वल टू अगर दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा दिया है। बात क्लियर है? ठीक है, और बी इज इक्वल टू दिया है 4 5 और 6। बात क्लियर? ठीक है, इतना ही रखते हैं, 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी बोलेंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख ही नहीं रहा, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख ही नहीं रहा, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 नहीं दिख रहा। बात क्लियर? यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट तो होगा कैसे? सिर्फ इसके नंबर को काउंट करना है। नंबर ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ सेट बी आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, इसको काउंट करना है। ठीक है, 1 2 और 3 3 है। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट है? 3, और इसमें कितना एलिमेंट है? 3, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ? 3। तो ये क्या होगा? ये एक इक्विवेलेंट सेट होगा। बस यही दोनों में बहुत ही छोटा सा यही अंतर है। ठीक है, अच्छा, इक्वल सेट में अगर आपको कहीं दिख जाए C इज इक्वल टू अगर दिखे 2 और 1 ऐसा दिख जाए, ठीक है, क्या ये इक्वल सेट है? क्योंकि ये दोनों दिख रहा है ना, भले ही ये इधर उधर है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ दिखना चाहिए, कहीं भी दिखना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ हम एक और 4 कर देंगे वो एक इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ देखना है कि दोनों का जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आपस में सेम है कि नहीं है, और इसमें काउंट कर लेना है, भले ही वो अलग अलग एलिमेंट हो, उससे मतलब नहीं है। बात क्लियर है? बस इतना ही अंतर है। तो आई थिंक आप लोग बेसिक थ्योरी से ये चीज़ समझ के आए होंगे, एंड अगर आपने ये चीज़ समझा है देन आप लोग आराम से ये सोल्व कर दिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू दे रहा ए बी सी डी, इसमें है, ये ए है, देन यहाँ भी ए दिख रहा है। ठीक है, ये बी है, यहाँ भी बी है, सी यहाँ भी सी, एंड डी यहाँ भी डी, यानी कि सब जगह सेम दिख रहा है, सिर्फ एलिमेंट इधर उधर है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ दिखाना ए इज इक्वल टू बी है या फिर नहीं, यही ना दिखाना है। ठीक है, यानी कि इक्वल सेट दिखाना है साफ। इसमें क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी, सो डैट ए इज इक्वल टू बी, सिंपल। बात क्लियर? नंबर सेकंड, ए इज इक्वल टू दे रहा है 4 8 12 और 16, एंड ये कह रहा कि यहाँ 4 है। ठीक है, बी इज इक्वल टू इतना दिया है, मैच कराते हैं सब में सेम है या नहीं। तो ये 4 है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, ये 8 है, यहाँ भी दिख रहा है, ये 12, इधर तो 12 है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहीं पर अब छोड़ देंगे। ये क्या होगा? अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया बस वो गया काम से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी। कितना सिंपल है एकदम, ये सब चुटकियों का खेल है। ठीक है, सिर्फ यहाँ देखना है और सिंपल लिख देना है। ठीक है, और नंबर थर्ड ये कह रहा कि a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, और b इज इक्वल टू
ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक सच डैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है पता है आप लोग को? तो इंटीजर होता है जैसे नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 एंड इधर जाएगा डॉट और इधर जाएगा -1 -2, इधर भी जाएगा डॉट, माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इंटीजर हो जाएगा, ये जितने भी नंबर हैं ये सब इंटीजर हैं, ठीक है। ये बोल रहा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से काउंट होगा इस तरफ, ठीक है, इधर तो सब नेगेटिव हो जा रहा, पॉजिटिव इधर, ठीक है। और पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन क्या होता है जो 2 से कट जाए उसे इवन कहते हैं। तो इधर वाले में 2 से कौन कौन कटेगा, 2 2 4 6 8 10 12 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, या ये तो लिखते चले जाएंगे 8 10 12 14 16 ऐसा लिखते चले जाएंगे। बट यहाँ एक कंडीशन लगाया है कि एंड x जो होना चाहिए वो 10 से छोटा होना चाहिए या फिर 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x पता चल रहा है यहाँ क्या है, यहाँ एक बहुत कम स्पेस है, ठीक है। ये हम आपको ट्रिक बताएं कैसे छोटा या बड़ा देखना है। इधर बहुत थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि इस तरफ क्या होगा, छोटा। तो x जो होना चाहिए, x जो है वो 10 से छोटा है और ये इक्वल का साइन है और इक्वल भी है, ठीक है, और 10 भी गिना जाएगा। बात क्लियर? ये 6 ये 8 और ये 10, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब मिलाते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। 2 4 6 8 10, ठीक है, इतना ये दिख रहा है एंड यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ भी सब क्लियर है, सब तो मैच कर रहा है। यहाँ क्या कहेंगे, सो डैट a इज इक्वल टू b, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको। ये है a इज इक्वल टू x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, यानी कि 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 × 1 10 × 2 10 × 3 10 × 4 डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 एंड ये बढ़ता जाएगा डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा, अब ये b इज इक्वल टू इतना दिया है, अब a से मैच कराते हैं। अगर सेम मिल गया तो क्या कहेंगे, है, अगर नहीं सेम मिला तो क्या कहेंगे, नहीं है। बात क्लियर? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू दिख रहा है 10, ये 10 है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 20, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है 30, यहाँ भी दिख रहा है। बट इसमें जो है ये वाला 15 क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। यहाँ 25 है, इसमें दिख रहा है, नहीं, ठीक है। यानी कि ये नहीं मैच कर रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू b, दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एंड मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स, ठीक है। तो ये जितने भी सेट दिए गए हैं, जैसे इसमें 2 सेट हैं, ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये देखना है और उसका रीजन भी देना है। बात क्लियर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ये कह रहा है कि 2 and 3 एंड b इज इक्वल टू x सच डैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इतना को सोल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। करते हैं इसको पहले। तो यहाँ कह रहा है कि इतना का पहले करते हैं, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इतना कह रहा है, ठीक है। तो इसको पता कैसे करेंगे, जैसे इसको कैसे करेंगे, यहाँ 1 तो छिपा रहता है, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ये हुआ, ठीक है, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 1 कितना होगा, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का मतलब जानते हैं आप लोग, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, जैसे इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इसको कौन कौन सा टेबल है वो काट सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर इसको काट सकते हैं, 2 काट सकते हैं, कितना बार में, 2 × 3, ठीक है। और कौन से नंबर काट सकते हैं, 3 काट सकता है, 3 × 2, ठीक है। और 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 × 1 और 1 × 6, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अब तो कोई नहीं,
आई थिंक बस इतना ही, 4 ही नंबर ऐसा है जो काट सकता है इतना इतना से। बात क्लियर है? तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 5x है, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ 5x है तो यहाँ 2 और 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। ये 3 और 2 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। 6 और 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। और 1 और 6 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। अब ये दोनों को जितने भी दिए गए हैं 4 आए हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये चारों में से कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसको इस तरह सोल्व करना है कि उसको प्लस या माइनस करने पर 5x आए। बात क्लियर? यानी कि 5 आए, x तो बाद में लग ही जाएगा, ठीक है ना। 5 आना चाहिए। तो अच्छा पहले देखते हैं, अगर इसको जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है, तो 3 + 2 = 5 आ जा रहा है। यहाँ तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। इसको अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा = x² प्लस ऐड करते हैं, ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5x तो आएगा ना। ये हो जाएगा 2x और प्लस 3x, ऐसा हुआ, ठीक है। और ये ऐसा ही लिखा जाएगा, ये 6 = 0। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये 9 क्लास का टॉपिक है एंड आई होप कि आप लोग ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकाला जाता है, इतना में से कॉमन निकाल जाता है और इतना में से कॉमन निकाल जाता है। दो का पार्ट ले लिया जाता है, ठीक है, दो पेयर लेकर एंड इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया जाता है। इतना में कॉमन क्या दिख रहा है, x। इसमें भी क्या निकालेंगे, इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x निकालते हैं। x निकलेगा कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x + 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0 तो होगा ही, ठीक है। और अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब देखना है कि ये और ये दोनों आपस में सेम दिख रहा है, ठीक है। ये और ये अब जब भी करेंगे, अब इसके आगे जो स्टेप जाता है वो होता है x + 3 एक साथ लिखा जाता है और ये आ जाता है, ये दोनों एक साथ मिल जाता है, ठीक है। तो = हो जाएगा ये x + 2 एक साथ लिख दिए, ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये दोनों यहाँ पर लिख दिए, x + 3 ये दोनों को एक साथ यानी कि आपस में मल्टीप्लाई, x + 3, ठीक है, = 0। क्लियर? तो अब यहाँ से हम लोग सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, x = -2 एंड x = -3, x = -2 एंड x = -3, ठीक है। अब आपको होगा कि अच्छा भैया ये आया कैसे, ठीक है, ये -2 एंड -3 आया कैसे। देखो यार, ये सब जितने भी 8 9 क्लास हैं, ठीक है, ये सब सीखा जाता है एंड आई होप कि आप लोग ये सब सीख लिए होंगे, बट तभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ क्या है, x + 2 है, ठीक है। तो अगर ये वाला का वैल्यू, x का वैल्यू लाना है, ठीक है, इसका 2 आंसर आएगा। 2 आंसर आया, x = -2 एंड x = -3। कैसे 2 आंसर आया है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो x + 2 है, ठीक है, और इनटू में ये है, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड यहाँ x + 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 बाई इतना होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब बचेगा x + 2 = 0, ऐसे बचेगा x + 2 = 0। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया, डिवाइड में होगा तो यहाँ 0 है, बाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, x + 3, 0 बाई x + 3 = 0। अगर यहाँ 0 बाई 5 करते हैं तो 0, 0 बाई आदमी = 0, ठीक है। कुछ भी का अगर यहाँ p/q के रूप में है, p/q के रूप में, और यहाँ कोई भी नंबर है, यहाँ 0 है देना, उसका आंसर क्या होगा, 0, जानते हैं हम लोग। तो अब यहाँ हो गया x + 2 = 0, ठीक है। ये 2 प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, तो x = -2, 0 - 2 = -2, ठीक है। ये पहला आंसर आया। क्लियर है। सेकेंड बात इसमें करेंगे कि इस समय किसको इधर भेजते हैं, इस चीज को इधर भेजते ना, अब इस समय इसको इधर भेज देंगे। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 आ जाएगा, ये तो खुद 0 बन जाएगा, 0 बाई x + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस समय होगा x + 3 = 0, तो फिर यहाँ से x = -3 आ जाएगा। इसका 2 आंसर आया, x = -2 एंड x = -3, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो डैट b = ये हुआ -2 एंड -3, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं e का वैल्यू क्या है, 2 एंड 3, वो भी पॉजिटिव है,
ठीक है, निगेटिव नहीं है। और बी का वैल्यू क्या आ रहा है, जब इसको सोल्व कर रहे हैं एक्स डेट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इतना, ठीक है। अगर इतना को हम लोग सॉल्यूशन निकाले, इतना का सॉल्यूशन निकाले यानी कि सोल्व किए तो कितना आया -2 एंड -3, जो कि देखने से ही इक्वल नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ 2 एंड 3 है, यहाँ -2 एंड -3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ए, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सो डैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। हेंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सेकंड ये कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड FOLLOW फॉलो, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू वाई सच डेट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, ठीक है, उल्फ। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, जो डबल डबल दिख रहा है उसको एक एक कर देंगे, बात यहाँ खत्म, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा FO, ठीक है, F और ये हुआ O 2 बार दिख रहा है, ठीक है, L ये दोनों तो हो चुका है एंड W, बस इतना ही होगा, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WOLF, सब एक ही दिख रहा है तो यही चीज़ लिख देंगे। B इज इक्वल टू WOL एंड F, इतना हुआ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि F यहाँ भी F है, O यहाँ भी O है, L यहाँ भी L है और W यहाँ भी W है। अच्छा, ये तो सब मिल गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल सेट। यानी कि यहाँ देख रहे हैं, सो डैट यहाँ लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B, ठीक है। यानी कि हेंस A एंड B आर इक्वल सेट, A एंड B आर इक्वल सेट्स, ठीक है। A एंड B 2 है इसलिए यहाँ सेट्स लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कितना सिंपल है, ठीक है। एंड आई थिंक ये सब आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, ठीक है। यानी कि इसके नीचे जितने भी सेट दिए गए हैं ये सब में आपको इक्वल सेट चूज करना है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी ABCDEFGH जितने भी दिए गए हैं सेट, ठीक है, ये सब में ये देखना है कि ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि इक्वल सेट है या नहीं, बस यही देखना है। सिंपल है, जानते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, A इज इक्वल टू दिख रहा है 2 4 8 एंड 12। तो नीचे जितने भी सेट दिए गए हैं ये सब में सिर्फ ये देखना है कि ऐसे वाले एलिमेंट किस में है, ठीक है। सब मिलना चाहिए, चाहे वो 2 से 3 बार हो, 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4, ये 2 से 3 बार हो उससे मतलब नहीं है। ये इधर उधर भी रहेगा उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर मैच ही नहीं करता है तो क्या होगा, गया काम से, इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़, पहले से ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 एंड 12 तो मैच कर रहा है, 1 2 3 4 है, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2 4 8 एंड 12 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा, कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो यानी कि ए क्या है, इक्वल सेट कहीं, इट मीन्स किसी से इक्वल हो ही नहीं रहा है। बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 मैच कर रहा है, इससे तो नहीं, इससे भी नहीं, इससे 1 2 3 एंड 4। अच्छा, बी इज इक्वल टू डी तो हो गया, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू डी क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ बी इज इक्वल टू डी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सी को देखते हैं, 4 8 12 एंड 14, तो 4 8 12 एंड 14 नहीं है। डी तो हो चुका है, बी इज इक्वल टू डी हो चुका है। ई -1 एंड 1 ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे 0 1 और -1। अच्छा देखो यहाँ ई इज इक्वल टू जी, यहाँ -1 1, यहाँ 1 एंड -1 इधर उधर है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सब इसमें जो इसमें एलिमेंट है वही इसमें भी एलिमेंट है, ये -1, ठीक है, यहाँ -1, ये 1 एंड 1, यानी कि यहाँ क्या कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू जी। बात क्लियर है। F 0 एंड A कहीं नहीं है, ठीक है, G तो हो चुका E के साथ मैच, एंड H 0 एंड 1 जो कि कहीं नहीं है, ठीक है। तो बस यही दो आंसर। क्या यहाँ बोल रहा था, जितने भी नीचे दिए गए सेट हैं, ठीक है,
जितने भी नीचे दिए गए सेट हैं वो सब में सिलेक्ट करना है इक्वल सेट। कौन इक्वल सेट है? तो B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बस यही हुआ आंसर। ठीक है, ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट, बात क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं वो सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, और अच्छे समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 का पहले बेसिक चलेगा एंड आफ्टर डैट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा? बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.3। चलो यहीं तक रहने देते हैं, बाय।